सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताना चाह रहे हैं या उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि पहले आपको ये बहुत ज़रूरी समझना है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी वस्तु हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अन्य जितनी भी खाने की वस्तुएं हैं वो नॉर्मल हमारे जीवन में एक सीमित हैं, एक लिमिटेड हैं। जैसे दाल तो रोज़ ही खाना है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, मिठाई है, पानी है, तेल है, नमक है, मसाले हैं, फल हैं, अंकुरित हैं, कुछ कच्ची चीज़ें हैं, कुछ पक्की चीज़ें हैं। यही सब चीज़ें हमारे भोजन के रूप में सम्मिलित हैं या भोजन के रूप में ये हमारे सभी चीज़ें जो हम सुबह से शाम तक या मार्केट में सभी चीज़ें मिलती हैं। अब इन्हीं चीज़ों के अंदर हमें इस चीज़ों को एक्सप्लेन जानना है या इन चीज़ों के बारे में हमको मालूम करना है कि कौन सी चीज़ इसमें हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, कौन सी चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसी पर हम आपको विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने आपको शुगर के बारे में बताया था, तो आज हम आपको बताएंगे रिफाइंड रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, जिसे हिंदी में मैदा कहते हैं और आपको इंग्लिश में रिफाइंड फ्लोर कहते हैं। इसको आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए मैदा कितना फ़ायदेमंद है, कितना हमारे लिए मैदा जो है वो नुकसानदायक है। जब तक इन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानेंगे कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, तब तक उस चीज़ पे आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों कि मैदा हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, या हम ये कहें कि एक तरीके से मैदा भी जो है हमारा, वो भी हमारे शरीर के लिए एक तरह का स्लो पॉइजन है। कैसे है, इन्हीं सब चीज़ों को हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो मैदा न तो गेहूं से ही बनता है, नहीं व्हीट से बनता है। अब इसमें क्या करते हैं, मैदा को थोड़ा सा प्रोसेस जारी है। मैदा को बनाने के पहले इसके ऊपर की जो गोल्डन लेयर होती है, यानी एक ऊपर का छिलका जिसे बोलते हैं या स्किन बोलते हैं, उसको गोल्डन लेयर कहते हैं, उस चीज़ को निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद फिर हम उसको ग्राइंडर के द्वारा या मशीनों के द्वारा उसकी पिसाई होती है, और पिसाई होने के बाद उसका आटा निकलता है। वो आटा जो हमारा निकलता है वो एकदम वाइट नहीं होता। तो पहली चीज़ तो उसको वाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको वाइट करने के लिए हमें उसके अंदर क्लोरीन का या क्लोरीन डाइऑक्साइड्स केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि ये दोनों ही केमिकल्स हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से नुकसानदायक है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कि उसके अंदर एडल्ट्रेशन कितना हो रहा है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कितनी हो रही है। इसके बाद आपको यह जानना जरूरी है, सबसे मेन चीज़, कि इसके अंदर हमारा कंपोनेंट्स या इसके अंदर कंटेंट क्या मिलता है। मैदे के अंदर दो ही चीज़ें पाई जाएंगी, आपको मिलेंगी, फाइबर मिलेगा और इसके बाद जो है हमारा कैलोरी मिलेगी। अब आप ये देखिए मैदे के अंदर फाइबर कितना होता है। 100 ग्राम मैदे के अंदर अगर हम देखते हैं तो 0.3% फाइबर है। ध्यान दीजिए सर, 0.3% फाइबर है, और इसके अंदर हमारा जो है 349 ग्राम कैलोरी है। तो फाइबर तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं है। एक तरह से अगर आप इस चीज़ को ये समझें कि ये जो चीज़ है हमारे शरीर के लिए बिल्कुल गंदी चीज़ है, एकदम बिल्कुल सड़ी चीज़ है, या इससे हमारी बर्ड है, यानी वो चीज़ हमारे लिए डर्टी, डिक्की या बर्ड फूड है। अगर हम इसकी क्वालिटी को ध्यान दें तो तीनों चीज़ें इसके अंदर हमारे शरीर के बिल्कुल अपोजिट हैं। क्योंकि इस तरह का जो हमारा आटा निकाला जाता है और इस तरह के आटे को जब हम अपने इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की चीज़ों को बनाने के लिए, तो उसके अंदर ना तो किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स होता है, पहली चीज़, ना उसके अंदर कोई डाइटरी फाइबर होता है, और वो जो है हमारे लिए एक तरह का शरीर में इनडाइजेशन का काम करता है, यानी वो पूर्ण रूप से पचता भी नहीं है, और वो जो है धीरे धीरे करके हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में चिपक जाता है, और आंतों में चिपकने के बाद वहाँ पर तमाम सारी डिजीजेस, तमाम सारी बीमारियाँ पैदा कर देता है। तो उस चीज़ों को हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन कौन, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि इसके खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तभी आप उस पर विश्वास करेंगे, तभी आपके मन में एक बहुत बड़ी एक तरह का कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हम इन चीज़ों को तो खा रहे हैं, लेकिन खाने के बावजूद भी हमारे शरीर के अंदर तो रोग पैदा कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये समझना चाहिए कि मैदे से बनी नॉर्मल चीज़ें क्या क्या हमारे मार्केट में अवेलेबल है, या क्या क्या चीज़ें हम मोस्टली अपने घर के अंदर बनाते हैं।
तो मैदे से हमारी चीज़ें जो बनी हुई होती हैं ज़्यादातर हमारी नूडल्स हैं, इसके बाद हमारा मोमोज़ हैं, इसके बाद हमारा ब्रेड है, पेस्ट्री हैं, केक हैं, नान है, इंडियन स्वीट्स हैं, कुलचा है, भटूरा है। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो बिस्किट्स जितने तरीके के भी आते हैं हमारे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं। वो आप देखें हम अपने दैनिक जीवन में इन्हीं सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सोचा, यही बार बार हमें कहना है, कभी आप सोचते हैं यानी जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर बीमारी ही पैदा कर रही है, यानी डिजीज ही हमारे शरीर के अंदर पैदा कर रही है। अब ये हम कहें कि हम अनजाने में खा रहे हैं, ये जान नहीं रहे, तो अगर आप अनजाने में खा रहे हैं तो उस चीज़ को जानिए, और अगर आप उस चीज़ को जान जाएंगे तो उसको मानिए, और मानने के बाद उस चीज़ पर विश्वास करिए और इन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए, या उन चीज़ों को धीरे धीरे आप अपने डाइट में बिल्कुल ही सम्मिलित ना करें। डोंट अटैच दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन योर डाइट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हमने आपसे कहा नहीं, जब तक आप पूर्ण रूप से इसके बारे में जागृत नहीं होंगे, पूर्ण रूप से इसके बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक इन चीज़ों से आप दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये आप तो जान ही गए कि मार्केट्स में हमारे किन किन तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसके अंदर हमारे मैदे का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद आपको ये सबसे ज़रूरी है कि अगर हम मैदे की चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को किस किस तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं, कौन कौन सी बीमारी, यानी हम किस किस तरीके की बीमारी अपने शरीर के अंदर डालते चले जा रहे हैं। तो अब उसके हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि डायबिटीज़, यानी शुगर भी मैदा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है, या एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है शुगर की बीमारी को पैदा करने के लिए। दूसरा हमारा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल की ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हमारा मैदा जो है पूर्ण रिस्पॉन्सिबल है। एसिडिटी, एसिडिटी जो है वो भी हमारी मैदे के द्वारा ही पैदा होती है। इंडाइजेशंस, इंडाइजेशन जो है उसमें हमारा मैदा जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बाद हमारा आता है एलर्जी, एलर्जी भी मैदे की वजह से होती है। गाउट यानी गठियाबाई या जॉइंट्स में पेन। कैल्शियम्स यानी कैल्शियम्स के स्ट्रांगनेस को या कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म्स को भी ये वीक कर देता है। इसका हमारा ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स को भी हमारे शरीर के अंदर ये बढ़ाने में पूरा मदद करता है। और इसका हमारा मोटापा यानी ओबेसिटी, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करते हैं। तो अब आप विचार करें कि क्या आप मैदा खाएंगे। अभी तक आपको शायद ये पता ही नहीं था कि हमारे मैदा खाने से क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं। तो इतने सारे रोग आपको मैदा खाने से शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। और क्योंकि शरीर के अंदर शरीर में हमारे इस मैदे के द्वारा जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इसके अंदर मैदा में न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। यानी ये आप समझ चले कि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल हाई ही नहीं है, जबकि हम इसको बड़े आराम से खाते हैं। खाली हमको इससे कैलोरी मिलती है, तो कैलोरी से तो हमारा शरीर नहीं, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन भी चाहिए। और आप इसमें जो पैसा भी तो हम खर्चा करते हैं। समोसे के अंदर भी हमारा मैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी फूड की जो कैटेगरी में है, या जिन चीज़ों को हम रोज़ खाते हैं, उन चीज़ों में हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको निरोगी रहना है, अगर आपको रोग मुक्त रहना है, अगर आपको अपने शरीर के गंभीर से गंभीर रोग, यानी जिसे हम ड्रेडेड डिजीज़ बोलते हैं, जिससे एक तरह से बोल देते हैं कि हमारे अनपैथी के अंदर असाध्य रोग हो गए, ठीक ही नहीं हो गए। एक उन्होंने एक इंडिकेटर दे दिया कि भाई ये चीज़ जो हमारी है मैलिग्नेंसी में चली गई, ये चीज़ हमारी जो है असाध्य हो गई। ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़ी चीज़ों को जान जाएं, केवल हमने कहा नहीं आपसे, मेडिसिन ही आपका जो है सबसे बड़ी फूड है। फूड ही आपका मेडिसिन है और मेडिसिन ही आपकी फूड है। बस इस फार्मूले को आप जो है समझ लें और अपने जीवन में इस चीज़ को समझ लें कि जो है पूरी लाइफ जो है फूड को मेडिसिन बना दें या मेडिसिन को फूड बना दें। खाने के दो ही तरीके हैं, या तो हम जीवन में भोजन की तरह दवाइयाँ खाएं या दवाई की तरह भोजन खाएं। बस इसी को आपको समझना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक दो फार्मूले हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना अपने जीवन में, यानी जिसके जो रूल्स हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बस ये फार्मूला आप अपने जीवन में 100 पकड़ लीजिए कि हम जो भी चीज़ खाएं उसके अंदर दो चीज़ होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है।
सेकंड फार्मूला इसका क्या है कि हम इस चीज़ को समझ जाए कि हमारे शरीर को किस मात्रा में चीज़ खानी है। अगर हमारी क्वालिटी भी बेस्ट है, क्वांटिटी भी बेस्ट है, तो इसके साथ है जो हमारा साइंटिफिकली पैरामीटर्स है, जो हमारा साइंटिफिकली बताया गया है, उसके हिसाब से ही हमारा जो है भोजन की मात्रा भी होनी चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम उसको भोजन, पहले हमारा फूड जो होना चाहिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर उस फूड की क्वांटिटी क्या है, कितने क्वांटिटी की फूड हमें बॉडी के अंदर खाना चाहिए, इस चीज़ को सबको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें जो है आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक बड़े विधि पूर्वक बड़ी सरल भाषा में आपको बताई जाती है, ताकि आप उसको सरल भाषा में समझ सकें और उसको सरल रूप से उस चीज़ को फॉलो करें और सही रूप से उसको आप अपने ऊपर लागू करें, तभी आप निरोगी रह सकते हैं। बार बार ये कहना है कि पहले, सबसे पहले आपको स्वयं विचार करना है। डू योर सेल्फ। सबसे पहले अगर आप डू योर सेल्फ दैट कि हमें स्वस्थ रहना है कि निरोगी रहना है, तो इन सारी विधियों को हमारे सेंटर में लर्न योर सेल्फ एंड डू योर सेल्फ, दोनों चीज़ें आपको स्वयं ही करनी है। अच्छे तरीके से आप किस चीज़ को लर्न कर सकें, अच्छे तरीके से आप किस चीज़ को जो है सीख सकें और कर सकें, स्वयं कर सकें, और आपको ऑब्जर्व किया जाए, सामने बैठा के देखा जाए। इन सब चीज़ों के लिए ही ये हमारा सेंटर्स पूर्ण रूप से आपकी सेवा में समर्पित है, और इसका पूर्ण जो हमारा उद्देश्य है या मिशन है कि आपको पूर्ण रूप से रोग मुक्त रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वस्थ रहें, गंभीर से गंभीर रोग आप स्वयं जो है इस चीज़ को स्वयं से उसका निदान कर सकें, यानी आप उसके बेस्ट से बेस्ट चिकित्सक बन सकें, यानी बेस्ट से बेस्ट उसके आप जो है एक तरह के स्किल्ड पर्सन बन सकें। ये हमारा उद्देश्य है, और हम इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारा इस चैनल के द्वारा आपको हमारे सुझाव, आपको हमारे ओपिनियन, आपको हम जो चीज़ आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपके लिए लाभदायक है या इससे ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बड़ी सरल भाषा में उनकी समझ में आए और इसका पूर्ण लाभ उठा करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखें, और आपका परिवार भी इस चीज़ों का लाभ उठा के अपने शरीर को निरोगी रखें। जीवन का सबसे बड़ा धन हमारा यही है कि हमारा जीवन हम पूर्ण रूप से निरोगी रहे, हम हेल्दी रहे। इसलिए इन चीज़ों पर विश्वास है। खाने का आटे की जो बात हो रही थी, रिफाइंड ऑयल की जगह हमें, रिफाइंड फ्लोर की जगह या मैदा की जगह हमें वो आटा खाना चाहिए जिसके अंदर फाइबर कंटेन हो, और जिसके अंदर हमारा, क्योंकि जो हमारा शुद्ध आटा जिसे बोलते हैं, प्योर आटा हमारा जिसे बोलते हैं कि विच इज़ प्योर फ्लोर, जो प्योर फ्लोर होगा उसके अंदर हमारा फाइबर कंटेन होगा, उसके अंदर फाइबर का रेशियो हमारा होता है 1.9% हमारा हो, और उसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे कि हमारा सारी विटामिन उसके अंदर होती हैं, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीज होता है, सेलेनियम होता है। इन सारी न्यूट्रिशन से भरपूर इसी प्रकार का आटा हम जो है अपने खाने में इस्तेमाल करें, और इसी प्रकार के आटे के बने हुए पदार्थों का हम सेवन करें। मुझे पूर्ण आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है, मैदा हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, इन चीज़ों को बड़े सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे, और आज से आप प्रॉमिस करेंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए मैदा की चीज़ें या जो है किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सत्यमेव जयते।